यस। पंडित जवाहरलाल नेहरू दल विश्राम। सावधान विश्राम। सावधान सैल्यूट। जैसे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दल विश्राम। सावधान विश्राम। सावधान। अभी हम लोगों को क्या करना है? दल विश्राम। आराम से हम लोगों को क्या करना है? आज एक दिवसीय हमारा क्या है? कब बुलबुल का शिविर है, जो कहाँ लगेगा? जिला स्तर पर लगेगा, जिसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे, विद्यालय आएंगे, है ना। हम लोगों को वहाँ प्रतिभागिता करनी है और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग कैसे वीर बालक की तरह हमारे कप्स के बच्चे, क्या कहलाते हैं? कप्स के बच्चे। क्या कहलाते हैं? कप्स के बच्चे। कप्स मतलब शेर के बच्चे। शेर के बच्चे, ये जिसको हम वीर बालक कहते हैं, वो हमारे यहाँ से भाग लेंगे। इधर जो है हमारी बुलबुल, कितनी बुलबुल भाग लेगी? 6 बुलबुल उसमें भाग लेंगे। तो हम लोगों को चलना है और उस कैंप में प्रतिभागिता करनी है। जहाँ हम लोग क्या सीखेंगे? हम लोग सीखेंगे कप ग्रीटिंग सीखेंगे, विशाल गर्जना जिसको बोलते हैं, हम ध्वज फहराना सीखेंगे, है ना। और हम लोग क्या सीखेंगे? तारा की कहानी सुनेंगे, मोगली की कहानी सुनेंगे। वहाँ ड्राइंग करना है हम लोगों को, साथ में ढेर सारे खेल खेलना है ना। और अभिवादन का तरीका हम लोग सैल्यूट करते हैं ना, वैसे हम लोगों को करना है। ये सारा कुछ हम लोग सीखेंगे। तो सभी तैयार है? सभी कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सभी क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। हमारा आदर्श वाक्य क्या है? कोशिश करो। कोशिश करो। क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिश करो। ठीक है, तो सभी लोग उसमें प्रतिभागिता करेंगे। स्टॉप कर दो बेटा, सब मुस्कुराओ सामने। कोशिश करो। कोशिश करो। कोशिश करो। कोशिश करो। स्टॉप। है प्रकृति मेरे साथ है। छोटी सी गुड़िया है। छोटी सी गुड़िया है। नाम उसका मुनिया है। नाम उसका मुनिया है। छोटे छोटे पाँव है। छोटे छोटे पाँव है। छोटे छोटे पाँव है। छोटे छोटे पाँव है। कितना प्यारा गाँव है। कितना प्यारा गाँव है। कितना प्यारा गाँव है। कितना प्यारा गाँव है। छोटी सी गुड़िया है। छोटी सी गुड़िया है। छोटी सी गुड़िया है। छोटी सी गुड़िया है। नाम उसका मुनिया है। नाम उसका मुनिया है। नाम उसका मुनिया है। नाम उसका मुनिया है।
at me. Look at me. Look at me. I am eating. 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 Eat, 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 eat. Eat, 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 eat. Eat, 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 eat. Eat, 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 eat. Can you do as I do? 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 Look at me, look at me. Look at me. Look at me. Look at me, look at me. Look at me. Look at me. I am dancing, I am dancing. I am dancing. I am dancing. I am dancing, I am dancing. I am dancing. I am dancing. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Dance, 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 dance. Can you do as I do? आपको वॉइस से डालनी, मैं साइलेंट हो गया क्योंकि लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है। Can you do as I do? Can you do as I do? Look at me, look at me. Look at me, look at me. I am running, I am running. कूदना नहीं है, बोलना है। Can you do as I do? Can you do as I do? Look at me. अब चूंकि आप लोगों ने केस स्टडी पढ़ लिए हैं, इसमें दो प्रश्न आते हैं। क्या शिक्षिका द्वारा कक्षा शिक्षण में के दौरान सीसीपीए फोल्डिंग का उपयोग किया जा रहा है? हाँ, वो बेहतर तरीके से कर रही है, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है बच्चों के द्वारा। और चूंकि कंक्रीट जीवित व निर्जीव दोनों हो सकता है, तो कंक्रीट के रूप में उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया है। पिक्टोरियल के लिए उन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर उनको गिनवाने का प्रयास किया। साथ ही बच्चों से उन्होंने पूछा है कि जो बना हुआ है उसमें वो मौखिक अंतर करके दिखाए, तो बच्चा इमेजिन करके उस पर कह सक रहा है कि कितना ज्यादा है कितना कम, तो वहां पर वो एब्स्ट्रैक्ट की अवधारणा को स्पष्ट करती है। इसके उपरांत वो बच्चों को ये कहती है कि आप लोग को ये करना है, और करने के साथ साथ जो आवश्यकता देनी चाहिए वो आवश्यकता देने की बात इसमें कही गई है कि वो समय समय पर उसमें आवश्यकता अनुसार सहायता करती है, तो वह निश्चित ही इसमें स्कैफोल्डिंग कर रही है। अब यदि हम लोग कक्षा कक्ष का अवलोकन करते हैं तो हम क्या फीडबैक देंगे? तो हम फीडबैक देने के लिए हम जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेंटरिंग, हम वैसा प्रयोग करेंगे कि शिक्षिका ने जो कहा है उसको हम प्रोत्साहित करेंगे, जो भी उसने गतिविधि कराई है कि हाँ निश्चित ही आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। और कुछ चीजों को और शामिल करना चाहिए था, जिसमें कंक्रीट पर उन्होंने जो बच्चों का इस्तेमाल किया है, तो वो बच्चों को फील्ड से कुछ वस्तुएं तलाश कर उन वस्तुओं में कम ज्यादा हुआ उसमें अंतर को परिभाषित कर सकते हैं। वो एक चीज हम ऐड करवाना चाहेंगे। दूसरा, चूंकि हम 16वें सप्ताह की बात कर रहे हैं, तो कहीं पर भी इसमें पाठ्यपुस्तक का प्रयोग नहीं किया गया, तो पाठ्यपुस्तक का भी उन्हें इस्तेमाल करना था जहां ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो हमारे साथियों ने और कुछ ऐड करना हो तो सर वो बोलेंगे धन्यवाद सर। इसके बाद कक्षा 1 की वर्कबुक में कार्यपत्र क्रमांक 81 से
सीखा हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, बादो प्रेम की गंगा तीनों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वसेवक जन बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जा फिरा करना, प्रभु हमको सिखा देना। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी चांद में स्वच्छता सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के अंतर्गत बालक शाला चांद में कार्य करते हुए विद्यालय के हमारे सोनी जी और मालवी सर और यहाँ संस्था के सभी शिक्षकगण भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। अभी हुसैनी साहब विकास हुसैनी सभी साहब धीरे से रखो सर, जूतों में बोल रहा है। पत्ता उठा लो, कम से कम पत्ते उठा लो और आजू दूसरा एक व्यक्ति आया। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत विद्यालय में श्रमदान करते हुए पवन रघुवंशी जी, मालवी सर, पवन और राजीव खान सर, मैं स्वयं सीताराम रघुवंशी, मेदोली जी, वर्मा जी सभी यहाँ श्रमदान करते हुए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसके तहत हम महात्मा गांधी को स्वच्छता दिवस पर स्वच्छताओं पर विभिन्न गतिविधि कराकर हम श्रद्धांजलि देने वाले हैं। इसी तारतम्य में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद में आज तीसरे दिवस हम शिक्षकों द्वारा नाली साफ की गई, साथ ही वृक्षारोपण किया गया और छात्रों के संग मिलकर हमने स्वच्छता मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। हमने यहाँ पर जो कल का हमारा थीम था, इसमें हम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर काम कर रहे हैं और एक सेल्फी पॉइंट हमारे द्वारा बनाया गया है
और इस पर हमारे शिक्षक साथी और हमारे छात्र इस पर तस्वीर खिंचवाकर उसका लुत्फ ले रहे हैं और संदेश प्रसारित कर रहे हैं कि सभी को अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाना चाहिए। मैं और बच्चों को लेके आता हूँ 5 मिनट कर लें। हमारा विद्यालय क्या हमारा स्वयं का देवालय कहलाता है। विद्यालय क्या कहलाता है? देवालय कहलाता है। इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। ला रहे सर यदि तेजी से अब तक खड़े रहे तब तक कमर झुकाओगे तो अमर रहे, अमर रहे। आज शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का ये छात्रों का दल जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा के उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्र के आदिवासी ग्राम रगड़ा में जनजातियों के निवासों का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और इसकी हरी झंडी देकर हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री अनिल तागड़े जी द्वारा हमें रवाना किया जा रहा है और साथ में हमारा पूरा शिक्षकों का दल जा रहा है जो निश्चित तौर पर बच्चों को इस बात का अध्ययन कराएगा कि जनजातीय समाज अपने गांव में घर कैसे बनाते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका खान पान कैसा है, उनकी संस्कृति क्या है, वो अपने रीति रिवाज में किस प्रकार के कार्यों को अंजाम देते हैं। इन सभी विषयों का आज हम अध्ययन करेंगे और हमारे प्राचार्य ने अभी हरी झंडी देकर हमें यहाँ से रवाना किया है। ध्यानपूर्वक सुनो आप लोग। हम लोग जो है ये बच्चे आप लोग जो इसमें कार्यक्रम चल रहा है कि जनजाति समाज आदिवासी समाज हो चाहे ऐसा समाज हो आदिवासी समाज उनके रहन सहन उनके घरों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो हमें अच्छा लगा कि समाज का गाँव हो रगड़ा है इसलिए आए। तो एक बच्चा कोई भी यहाँ प्रश्न पूछना चाहता हो तो साला हायर सेकेंडरी स्कूल चांसा है। जैसे कि सर ने बताया कि आपसे थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी हमें, तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपका रहन सहन का तरीका क्या है? कैसे घर बनाते हैं? पहले जमाने में कैसे बनाते हैं, अब कैसे बनाते हैं? कितना मतलब पहले के जमाने से और अब के जमाने से फोटो में आपने जो देखा होगा, आप जो अंतर महसूस किया वो बताओ। नहीं कोई भी पहले से अब तो फर्क बहुत फर्क है। पूछना चाह रहे हैं क्या फर्क है? पहले छोटे मकान होते थे, नीचे दरवाजा वाले, छोटे दरवाजा वाले, देसी कबीलू वाले। समय के साथ परिवर्तन है, उस हिसाब से रहन सहन अभी भी पहले एक कबीलू भी नहीं थे, वो घास। अच्छा पहले कबीलू वाले घर भी नहीं बनाते थे, घास वाले बनाते थे। यहाँ मोड़ नहीं आपने देखे होंगे, मतलब आपके पूर्वज जो थे वो पूर्वज की रहन सहन कैसा था
उसके बारे में बताओ ना, जो आपने सुने हैं। भले देखे नहीं, अपन सुने तो है कि अपने आने पूर्वज ऐसे रहते थे, जंगलों में रहते थे। पहले के पूर्वज कपड़े ही नहीं पहनते थे, वो तो खाना पीना जो मिल गया वो कच्चा पक्का। किस तरह का खाना खाते थे पहले और अभी क्या बदलाव आया उसमें? पहले को खाना बताप है, हो रहा पहचाना झींगा लाला खाने का नाम पूरा मतलब हो रहा तो नहीं हो रहा एक लैंग्वेज होती कि नहीं, एक टाइप का चावल होता था। सुनो आप लोग, पहले के खाने में हुरहुरा कोई खाना होता था, है ना, जैसे अभी समा डोड़मा ये देखने को भी नहीं मिलता। ये खिलाते थे पहले, महुआ खाते थे, अच्छा अभी जैसे और खाते थे पुरानी बात। हम लोग घरों में दाल रोटी सब्जी खाते हैं, आप लोग ऐसा कोई स्पेशल कोई और ऐसा भोजन बड़ा आड़े कैमरे से ही बनाया करो कभी, आड़ा कर लेना। अभी ऐसा कोई विशेष की ये बनना ही है बनना है। अपने घर में पहले अपने साने तक था, अब नहीं। अब पहले परिवर्तन आ रहा है। पहले अपने यहाँ से आने थे तब तक तो रोज बनता था, हम छोटे थे। एक टाइम तो पक्का ही था, जैसे अभी की जनरल ये है कि एक टाइम पक्का चावल बनता है आदमी के घर, है ना। तो ऐसा पहले एक टाइम पक्का पेज बनता था। हाँ, एक बार बनना नहीं बनना है। हाँ, सुबह बनना ही हो निश्चित है। पेज कैसे बनाते थे? गेहूँ का, चावल का, मक्के का, जो भी चीज है जो घर में तुम्हारे पास है वो उपलब्ध है उसके घर बना देते। और क्या प्रश्न है बेटा आपको? हाँ, आपके द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? घर में देवी अंदर है, मतलब देवी अलग है और इनको बाहर रखते हैं, मतलब बाहर ही पूजा करना पड़ेगा, अंदर ही पूजा। ये हमेशा रहते हैं इधर बाहर। तो इनकी पूजा कब होती है? रोज की, साल भर में एक दो बार? अब ये लगाते दीपावली में भी लगाते हैं, जब जमारे बोते हैं तब करते पूजा। मतलब इनके घर में जवारे वो नहीं रही होगी। हाँ, तो जैत खाम। अच्छा, ये देवी जैत खाम है, ये क्या मतलब इनका क्या काम है? लोगों की रक्षा करना, ये क्या है? बच्चों की रक्षा करना, बच्चे की रक्षा करने हैं, लड़के बच्चा छिड़क देते हैं, धूम करते रहते हैं, रोज की पूजा ही करते हैं, बच्चे लगाते हैं। माने माता जी सबकी परिवार की रक्षा करती है, सबको खुश रखती है। आपका नाम बताओ ना? मेरा नाम सहतू नाम, सहतू। मरकाम सरनेम कपूड़िया। सहतू काकोड़िया। बहुत बढ़िया। जैत खाम देवी माता है ना। चलो ठीक है। इन बच्चों को जो आदिवासी जनजाति है उनके बीच में ले जाके वो कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है? जैसे अभी हमको पता चला कि एक देवी जी जैत खाम देवी, वो देवी का वो रक्षक है ना। तो जो हमें पता नहीं था, तो ये बच्चों को भी नहीं मालूम। तो वो उनसे रूबरू कराने के लिए, अवगत कराने के लिए हम आप लोग के बीच में आए। तो ये भी वहाँ सर है, ये भी सर है, मैडम लोग आए हैं, मैं आया हूँ, और ये हमारे सारे बच्चे, ये सारे, कोई 9वीं पढ़ रहा है, कोई 10वीं पढ़ता है, कोई 11वीं 12वीं, सारे बच्चे आए हुए। ये बच्चे को बेटा बिस्किट को पहले, छोटी बच्ची को अब ये है गई है यहाँ पे। पहले आपका नाम बता दो, आपके नाम क्या है? धनलाल कुड़ोपा। अच्छा, धनलाल कुड़ोपा। कितने देव में आते हैं? 6 देव में आते हैं ना। अच्छा, यहाँ सारे 6 देव वाले की 7 वही तो रहते हैं हमारे अपने समाज में। हाँ, 6 और 7, इसके अलावा 8 तो नहीं, 8 घर नहीं है, पर कहीं और होंगे। हाँ, इधर नहीं, वो 1 2 3 2 4 2 वाले इधर इस साइड में महादेव आगे तरफ। हाँ। अच्छा, हमने ये सुना है और हमारे बच्चों ने भी, ये बहुत सारे हमारे शिक्षकों को पता है कि आप लोग जो है मतलब ये प्रकृति आसपास जो पेड़ पौधे, इनकी पूजा करते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जिसमें एक नाम आता है काय का? साल का। साज। तो साज की पूजा क्यों करते जी? हमें नहीं पता है अभी तक। वो अपना बड़ा देव मानते हैं जिसको, साज को बड़ा देव मानते हैं। नौ खाते में उसको खकरा लाएंगे, उसका पूजा करेंगे, उस पत्ता का। अच्छा। और जैसे देव खरियान बनाते तो साजा के पेड़ में देव खरियान बनाते हैं, है ना। तो उसका पूजा करते बाहर, घर बाहर। हाँ, घर से बाहर। अच्छा।
अब बाकी काम रहा जैसे नवा खाते में, जैसे दशहरा के समय में है, जो गुली के समय में है, उस समय में खाते हैं वो बड़ा देव के नवा। तो तभी उसका तेल बनता है गुली का, तब खाते हैं। अच्छा, पहले पूजा करेंगे तब हाँ। अपन गुली का तेल खाएंगे। नहीं तो तब तक नहीं खाएंगे। और जो दशहरा के समय में जो धान होती नया निकलती के नहीं, हाँ, तो उस धान को भी नहीं खाएंगे, तब तक नवा नहीं खाएंगे। तो नौती चावल की वो चावल निकाल के और चावल बनाएंगे, हाँ, और फिर खाएंगे। तो जब से शुरू नौते चावल खाना शुरू यानी बड़े देव को पूजेंगे और बड़े देव हमारे साथ में हैं, तो वहाँ उसके बाद अपन कोई भी नवा काम करेंगे। नवा माने नया, नवा यानी नया। जैसे घर में भी कोई काम कार्य रहा तो भैया अपना पहले नवा कने कर लो, अपना घर सफल कर लो, उसके बाद में आगे कदम डालेंगे। कोई भी काम नहीं तो जब तक नहीं करेंगे। यानी वो सबसे, तो ये इससे हमको ये पता चल रहा है कि हम लोग तो पत्थरों की मूर्ति बना के पूजा करते हैं, उससे भी ईश्वर मानते, पर आप लोग प्रकृति को पूजते हैं। ठीक है, वो भी तो ठीक ही है ना। हाँ। है तो पत्थर, हाँ। लेकिन उसमें तो बहुत शक्ति है। शक्ति पत्थर तो है, उठा फेंक देते अपन, हाँ। पर नहीं शक्ति तो माना जाएगा। अच्छा, आपके गांव का नाम रगड़ा, हाँ जी, और यहाँ रगड़ा देव भी है। हाँ जी। ये कौन से देव हैं? मतलब ये रगड़ा देव करके, मतलब अपने को तो पता नहीं, फिर सियाने लोग कह रहे थे कि रगड़ा देव। हाँ। रगड़ा देव पहले ऊपर था बोल रहे थे, पहाड़ पे। हाँ पहाड़ के ऊपर। तो कोई भाई उससे चढ़ के नहीं हो रही थी पहाड़ पे, तो सतयुग में उस भाई ने कुछ मंत्र पड़ी होगी कि भाई रगड़ा देव महाराज मेरे से चढ़ के नहीं हो रहा, तो इधर ही आ जा। तो वो सतयुग में नीचे आ गया। आपको बोलना है अब गोड़ी भाषा। गोड़ी भाषा में कुछ सुनाओ दादा। अपन पानी नहाते हैं, हाँ। भोजन करने को बोलते हैं, हाँ। जानवर को खेत ले जाने की बात करते हैं, या कोई काम हम कर रहे हैं, ऐसे शब्द मतलब उनको कैसे बोलेंगे आपकी भाषा में? जैसे अब पहले कौन सा शब्द बताना पड़ेगा? मैं पानी नहाने जा रहा हूँ, पानी नहाने जा रहा हूँ। हाँ, नना येर केले हंतना, ननई केले अंतना, नना येर केले हंतना, ननई केले अंतना। हाँ। और आप अपनी श्रीमती को कह रहे कि जल्दी रोटी ला के दो, भूख लगी फिर है। अब पानी नहाने के बाद में अब रोटी खाने की बात है। हाँ, इनका 3.5 का नाना नाखून 6.5, मतलब ऐसे अपन स्त्री को बोलते हैं कि भाई पानी नहाने के बाद में अब भैया हम पानी नहा लिया, खाना खाने को दो। एक बार और बोलना। हाँ, तो भैया ये किसी आसत के नाखून 3.5 खाना खाने को दो। ये भाषा आपने कहाँ से सीखी है? बचपन से सीखे हैं। अब अच्छा, पहले गाँव में बोलते थे आप? हाँ जी। अब पानी तो मंगा हमारे यहाँ सियाने लोग भी बोल रहे थे, तो हमने सीख लिए बचपन में। हाँ, अब पानी मांग रहा है तो पानी के लिए बोलेंगे। अब भैया प्यास लाग सकता है तो येर सीखी, प्यास लाग सकता येर सीखी, चरू गिलास के। चरू गिलास, मतलब चरू माने लोटा। चरू है, चरू शब्द हिंदी में लोटा आता है। नहीं जरूर, तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं बिगड़ जाएगा फिर। अब अपने को जानवर ले खेत जाना है मान लीजिए। हाँ, तो अब भाई नाखून कोंदा हर्री नेदे हंदा ना है। बहुत बड़ी ताली बजाओ। अच्छा, कोंदा माने बैल, और गाय मतलब काली, काली टाली टाली गोंडी शब्द में, गोली सब्जी में पूछ रहे हैं। गोली बाजी में। गोंडी शब्द में टाली के। अब फसल की कटाई करना तो चलो भाई मक्का कोई ले डाले, मतलब मक्का काटन चलो, हाँ, हाँ, है ना। हाँ। चाहे सोयाबीन कोई ले डाले, तो ये कई बात है। गेहूँ की बात, गेहूँ भी ऐसी बोलेंगे, हाँ। गेहूँ काटने के लिए। गेहूँ कोई ले चलो। अच्छा, अब तो ये आपने बता दिया। अब जो हमारे मैडम लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, बच्चे लोग, इनके लिए गोंडी भाषा में बोलो कि आप लोग आए, आपने जानकारी प्राप्त करी और मेरे से बात करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो आप गोंडी में कैसे बोलोगे इनको? हाँ, मतलब कुछ गोंडी में बोलना है, उसी में आप बोलिए। पूरा। जैसे मैं अब उनको बुला रहा हूँ ना गोंडी में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी हिक्के वाला रो, मतलब दादी हिक्के वाला, दादी हिक्के वाला नाला येर तरा अने लाई पानी ला बेटा, है ना। ऐसे मतलब छोटेपन से सिखाते सिखाते तो सीख जाते हैं गोंडी भाषा में। बाकी अत्थर में मुश्किल लगता है। मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, आप जैसे गोंडी भाषा अब लगभग खत्म हो रही है, हाँ जी।
तो ऐसा आप अपने बाल बच्चों को बोलना सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? हमारे यहाँ तो बोल ही रहे पूरे परिवार। वो घर में बोलते हैं? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे कितने आपके यहाँ? पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने वाले तो यहाँ में सब बड़े बड़े हो गए। अच्छा, आसपास घर वाले सीखना चाहते हैं कि? हाँ, जो बाजू घर वाले बोलते हैं 2-4 लोग। उन्हें सीख लिए। तो हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि वो भाषा को लोगों को बोलना सिखाओ, मतलब वो खत्म नहीं होना चाहिए। हाँ जी। जैसे आपने सीख लिए और आपके और भी जो गाँव में निवास कर रहे हैं इनसे बात करने दादाजी से, हाँ। तो इन्हें वही बोलने हैं, एकले बड़ा दादी ऐसा करके। पर कई का काम करा थे जी, गोंडी भाषा को उचित मान रहे हैं लोग बाग। तो भाई हमने समझे के देख लिया, नहीं समझे तो हमने बंद कर दिए। तो एक काम करो ना, एक छोटी सी 4 लाइन की गोंडी भजन बता दो। हाँ, 4 लाइन देवासिरो सेवा किम पूजा किम शंकर तरु दादया दिवासिरो सेवा किम पूजा किम शंकर तरु दादया दिवासिरो सेवा किम पूजा किम शंकर तरु। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात। बड़ा गाना हिंगा वाता गोंडवा नाता हाल निया बिगड़े माता चाल हिमा दादा बनोरे बोरे आंदी। हिंगा वाता गोंडवा नाता हाल निया बिगड़े माता चाल दादा हिमा बनोरे बोरे आंदी। बस आप सभी को गोंडी भाषा सिखाओ आसपास। क्या नाम बताए देव का? मुठुआ देव। अम्मा तो पुस्ता हो गया। तो जे कौन सा दंड दिए थे? यहाँ जाओ, यहाँ खड़े जाओ। हाँ, मतलब जैल भी जाती है। नाराज हो गए। उधर देखो ना, माना सपना देते हैं। सर तरफ यहाँ खड़े हो जाएंगे। वो सुनते जाना है। अच्छा, पूरे गांव के लोग पूजा करते हैं। कब कब पूजा करते? दिवाली वाली को। हाँ, दिवाली पे पूरा वही जाना है। खाली करते नहीं होगा। मतलब घड़ी के देव। हाँ, घड़ी के देव। हमसे नरियल वरियल चढ़ाओ तो फिर सब कुछ। इनको पर्चा करा रहा है सबसे। गाँव की संस्कृति आंगन कैसा है, अभी कुड़ों पर है। बट्टी है। पूरा नाम बट्टी है ना, 6